हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर द्विपद बंटन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक थैले में 10 गेंदें हैं, इनमें 0 से 9 तक अंकों में से एक अंक लिखा गया है। 4 गेंदों को वापस रखते हुए पुनः वापस रखते हुए निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि किसी भी गेंद पर अंक 0 न लिखा हुआ हो। तो जिसकी प्रायिकता हमने निकालनी है ना, तो उसकी संख्या को हम लेते हैं x। तो मैं लिखता हूं माना x अंक 0 वाली गेंदों की संख्या है। तो यहां पर 4 गेंदें निकालनी है, तो n का मान हो गया 4। p का मतलब है कि जो हमने x माना है ना, उसमें से एक की प्रायिकता को p लेना है, तो अंक 0 आना ये सफलता है। तो मतलब 0 आने के चांसेस 1 होते हैं। 10 गेंदें हैं तो आ जाएगा 0.1। क्या होता है 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 1/10, मतलब 9/10 लिख दो या 0.9 लिख दो। ठीक है। अब देखो क्या है, किसी भी गेंद पर अंक 0 न आए, तो किसी भी गेंद पर अंक 0 न आए तो r का मान हो जाएगा 0। px इक्वल टू r, फॉर्मूला होता है ncr, q पावर n माइनस r p पावर r। तो px इक्वल टू 0, 4c 0, q पावर 4 माइनस 0 p पावर 0, q पावर 4, यह हो जाएगा 9/10 रेज टू पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों की परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी सिक्के को उछालकर अपने उत्तर का निर्धारण करता है। यदि सिक्के पर चित्त आता है तो वह उत्तर को सही मार्क करता है, अगर पट आता है तो वह उत्तर को गलत मार्क करता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर दे। तो देखो क्या है, जिसकी प्रायिकता को हमने निकालना है ना, उसको ले लेते हैं x। तो मैं मान लेता हूं माना x सही उत्तरों की संख्या है। तो 20 क्वेश्चन पर ट्रायल करना है, n का मान हो गया 20। p क्या होगा, एक ट्रायल में सही उत्तर की प्रायिकता। सही उत्तर क्या होगा, अगर हेड आता है तो सही उत्तर होता है। ठीक है, जब सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2। क्या हुआ होता है 1 माइनस p, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है px इक्वल टू r ncr q पावर n माइनस r p पावर r। अब हमने कम से कम 12 प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं, तो मतलब 12 या 12 से ज़्यादा। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, वहाँ 2 लिखा है उसको 12 कर लेना। ठीक है, तो यह आ जाएगा px इक्वल टू 12 प्लस px इक्वल टू 13 प्लस px इक्वल टू 14 प्लस डैश 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 px इक्वल टू 20। तो देखो सबको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 में से माइनस करते हैं ना, तो p0 से p11 तक का जोड़ निकालना है। सीधा करेंगे तो 12 से 20 तक का। तो दोनों टाइप में जो कैलकुलेशन है लेंदी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20c12 q पावर 20 माइनस 12 p पावर 12, यह आ जाएगा 20c13 q पावर 20 माइनस 13 p पावर 13। ऐसे ही 20c14 q पावर 20 माइनस 14 p पावर 14 डैश 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 20c20 q पावर 20 माइनस 20 p पावर 20। तो देखो क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ 20c12 q पावर 8, मतलब q का मान हो जाएगा 1/2 की पावर 8, एक p का मान भी 1/2 है तो 1/2 की पावर 12। 20c13 यह आ जाएगा 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 13। यह आ जाएगा 20c14 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 14, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाला होगा 20c20 और यह आ जाएगा 1/2 की पावर 20, क्योंकि पावर 0 1 होता है यहाँ। तो देखो सब में देखो क्या है 1/2 की पावर 20 बन रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी रह जाएगा 20c12 प्लस 20c13 20c14 चलता रहेगा, और ये आ जाएगा 20c20। अब देखो क्या है कि मान लीजिए
x का बंटन b 6,1/2 वाला द्विपद बंटन है, तो दर्शाइए x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। यह सिद्ध करना है कि x बराबर 3 पर प्रायिकता अधिकतम है। तो देखो द्विपद बंटन मैंने बताया था ऐसे होता है BNP, पहले वाली संख्या तो n होती है, p का मान हो जाएगा 1/2, अगर क्यों निकालेंगे तो 1 - p 1 - 1/2 1/2, ठीक है। अब n 6 है ना, तो r के मान क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रायिकताएं निकालेंगे और हम ये दिखाएंगे कि x बराबर 3 पर जो प्रायिकता है ना वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं px = r, फॉर्मूला है NCR Q⁻n - r p पावर r। तो देखो फर्स्ट क्या है, px = 0 पर निकालते हैं तो क्या आएगा 6c0 Q⁻6 - 0 p पावर 0, तो ये आ जाएगा Q⁻6 मीन्स 1/2 की पावर 6। px = 1, x = 1 होता है 6c1 Q⁻6 - 1 p पावर 1, तो इसको मैं लिखूंगा 6c1 का मीन्स होता है 6 और Q का मान है 1/2 की पावर 5, p का मान है 1/2, तो ये आ जाएगा 6 × 1/2 की पावर 6। ऐसे ही निकालेंगे px = 2, x = 2 का मतलब होगा 6c2 Q⁻6 - 2 p पावर 2, 6c2 का मीन्स होगा 6 × 5 और अपॉन में आ जाएगा 2 × 1, 1/2 पावर 4 1/2 पावर 2, तो 2 से 6 कैंसिल आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 15 1/2 पावर 6। ऐसे ही मैं निकालूंगा px = 3, 6c3 Q⁻6 - 3 p पावर 3, तो इसको मैं लिखूंगा 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, Q का मान है 1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा पावर 3 और p का मान भी 1/2 पावर 3, 3 को 2 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 1/2 की पावर 6। ऐसे हम मैं निकालता हूं px = 4 के लिए, px = 4 आएगा 6c4 Q⁻6 - 4 p पावर 4, 6c4 को लिख सकते हैं 6c2 क्योंकि इनका अंतर इसको कम कर रहा है, और आ जाएगा 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4, तो 6c2 का हमने मान निकाला था, ये आया था 15, तो आ जाएगा 15 1/2 की पावर 6। px = 5, ये आ जाएगा 6c5 Q⁻6 - 5 p पावर 5, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5, तो आ जाएगा 6 6c1 का मान और 1/2 की पावर 6। ऐसे ही px = 6, तो आ जाएगा 6c6 Q⁻6 - 6 p पावर 6, तो ये आ जाएगा 6c6 का मान 1 होता है, Q⁻0 भी 1, तो आ जाएगा 1/2 की पावर 6। तो हम चेक करते हैं कि 1/2 की पावर 6 तो सभी में आ रहा है, यहाँ 20 सबसे हाईएस्ट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है और प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। तो मतलब इसमें जिसकी प्रायिकता निकाली है ना उसको x मानेंगे, और प्रायिकता हमने 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर की है, माना x सही उत्तरों की संख्या है पांच प्रश्न है बहुविकल्पीय, तो n का मान हो गया 5। p क्या होगा, जो हमने x माना है ना उसमें एक की प्रायिकता मतलब सफलता की प्रायिकता p होगी, मतलब एक बार सफलता की, तो सही होने के जो चांसेस है ना वो 1/3 है, क्योंकि 3 संभावित उत्तर है। ठीक है,
अब क्यू का मान हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/3, तो आ जाएगा 2/3। पी एक्स इक्वल टू आर, फॉर्मूला होता है एन सी आर, क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। हमें क्या करना है, 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं, तो मतलब पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5। तो देखो क्या होगा, 5 सी 4, क्यू पावर 5 माइनस 4 पी पावर 4, 5 सी 5, क्यू पावर 5 माइनस 5 पी पावर 5। 5 सी 4 को 5 सी 1 लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का अंतर 1 है, इससे नीचे वाली संख्या छोटी हो रही है। ये आ जाएगा क्यू पावर 1 पी पावर 4, 5 सी 5 का मान 1 होता है, क्यू पावर 0 का मान भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा पी पावर 5। तो p की पावर 4 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा 5q प्लस पी। ठीक है, अब मैं p का मान रखता हूं, p का मान रखेंगे ना तो आ जाएगा 1/3 की पावर 4, 5q, q का मान है 2/3, तो आ जाएगा 5 2/3 प्लस p का मान है 1/3, तो आ जाएगा 1/81, और ये 10 और 3 13/3, लघुत्तम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13/243। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, इनमें प्रत्येक में इनाम जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/100 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार, ये फर्स्ट पार्ट है, तथ्यत एक बार, ये सेकंड पार्ट, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। ठीक है, प्रायिकता हमने निकाले इनाम जीतने की, तो 50 पर ट्रायल करना, तो मतलब द्विपद बंटन अप्लाई करेंगे, सबकी प्रायिकता 1/100 है, तो मतलब क्या है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि दूसरी लॉटरी और पहली लॉटरी में इनाम जीतने में कोई फर्क पड़ता हो। तो मैं x मान लेता हूं, माना x इनाम जीतने की संख्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसकी संख्या को x मान लेंगे। n हमारे पास है 50 टिकटों पर ट्रायल करना है, p का मान है 1/100, इनाम जीतने की प्रायिकता 1/100 है, q का मान आ जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/100, तो आ जाएगा 99/100। फॉर्मूला हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू आर, ये होता है एन सी आर, क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। फर्स्ट पार्ट है न्यूनतम एक बार, मतलब एक या एक से ज्यादा, मतलब कम से कम एक बार। हमने पढ़ा हुआ है कि एक या एक से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 50 तक का जोड़ निकालना है, तो हम इसमें निकालेंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। कम से कम एक का मतलब 1 माइनस पी कोई भी नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस 50 सी 0, क्यू पावर 50 माइनस 0 पी पावर 0, तो आ जाएगा 1 माइनस क्यू पावर 50, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू का मान है 99/100 पावर 50, तो इसको यहीं तक रखेंगे। सेकंड पार्ट है तथ्यत एक बार, मतलब आर का मान इस बार 1 है, 50 सी 1, क्यू पावर 50 माइनस 1 पी पावर 1, 50 सी 1 का मान है 50, क्यू का मान हमारे पास है 99/100 पावर 49, और पी का मान है 1/100 पावर 1। 50 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, 99/100 पावर 49। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है न्यूनतम 2 बार। न्यूनतम 2 बार का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, इन सबको प्लस करेंगे 50 तक। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, ये निकाल लेते हैं, तो न्यूनतम 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 50 तक का सबकी प्रायिकताओं का योग 1 होगा। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x 0 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 50 सी 0, क्यू पावर 50 माइनस 0 पी पावर 0 प्लस 50 सी 1, क्यू पावर 50 माइनस 1 पी पावर 1, 1 माइनस, तो क्यू पावर 50 आ जाएगा ये, प्लस 50 क्यू पावर 49, और ये p मान रख देंगे। पहले मैं क्यू पावर 49 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा क्यू प्लस 50
P। अब मान रखते हैं Q का मान हमारे पास है 99/100, इसकी पावर है 49, 99/100 प्लस P का मान है 1/100। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 149, 1 माइनस 149/100 और ये आ जाएगा 99/100 पावर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को 7 बार फेंकने पर तथ्यत 2 बार 5 आने की प्रायिकता। पासे को फेंकना स्वतंत्र घटना है, 7 बार फेंक रहे हैं, ट्रायल ज्यादा है, द्विपद बंटन अप्लाई करेंगे। प्रायिकता किसकी निकालनी है? 5 आने की। तो x हम मानेंगे 5 आने की संख्या को, ठीक है, और 2 बार 5 आना चाहिए, मतलब r का मान 2 हो जाएगा। 7 बार ट्रायल करना है, n का मान 7 हो जाएगा। तो देखो क्या है, मैं मानता हूं माना x पासे पर 5 आने की संख्या है, तो n का मान तो हो जाएगा 7, ठीक है, और p 5 आने की प्रायिकता होती है पासे पर 1/6, Q का मान होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6, 5/6, और r का मान हो जाएगा 2 बार 5 आने की प्रायिकता निकालनी है। फॉर्मूला होता है px इक्वल टू r NCR Q पावर n माइनस r p पावर r, px इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 7c2 Q पावर 7 माइनस 2 p पावर 2। 7c2 को लिखेंगे 7 गुना 6/2 गुना 1, Q का मान आ जाएगा 5/6 की पावर 5, p का मान आ जाएगा 1/6 की पावर 2, ठीक है। तो आ जाएगा 7 गुना 6/2 गुना 5/6 की पावर 5 गुना 1/6, 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/12, 5/6 की पावर, 6 को 2 से गुना किया 12 और 5/6 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को 6 बार फेंकने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसकी प्रायिकता हमने निकालनी है ना, उसकी संख्या को फिर से x लेते हैं। तो इस बार क्या है, माना x पासे पर 6 आने की संख्या है। पासे को 6 बार उछालना है, तो n का मान हो गया 6, p का मान हो गया पासे पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6, Q का मान होगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6, px इक्वल टू r। फॉर्मूला होता है NCR Q पावर n माइनस r p पावर r। अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 का मतलब होगा कि 2 होगा या 2 से कम होगा r का मान, ठीक है। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, इन्हीं को ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो 1 माइनस 3 4 5 6 वो ज़्यादा बड़ा पड़ता है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ, n का मान है 6, 6c0 Q पावर 6 माइनस 0 p पावर 0, 6c1 Q पावर 6 माइनस 1 p पावर 1, 6c2 Q पावर 6 माइनस 2 p पावर 2। तो ये तो हो जाएगा Q पावर 6, ये आ जाएगा 6c1 का मान हो जाएगा 6, Q पावर 5 p पावर 1, 6c2 निकालेंगे तो 6 गुना 5/2 गुना 1, Q पावर 4 p पावर 2, 2 को 6 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो Q की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा Q स्क्वायर प्लस 6QP प्लस 15p स्क्वायर। मान रख देते हैं Q की पावर 4 मतलब 5/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 2, 6, Q का मान है 5/6 और P का मान है 1/6 प्लस 15, 1/6 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5/6 की पावर 4, ये हो जाएगा 25/36, ये आ जाएगा 30/36 और ये आ जाएगा 15/36।
36। तो सबके नीचे 36 है ना, इसलिए मैंने काटा नहीं है। अब लघुत्तम ले लेंगे हम, तो लघुत्तम आएगा 36 और ऊपर जब जोड़ करेंगे तो 25 और 15 40, 40 और 30 70 और ये आ जाएगा 5/6 की पावर 4। अब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 35/18, 5/6 की पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह ज्ञात है कि एक विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में से 10% खराब है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक 12 वस्तुओं में से 9 खराब है। ठीक है, 12 में से 9 खराब की प्रायिकता निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको x ले लेते हैं। माना x खराब वस्तुओं की संख्या है, बारह वस्तुओं के ऊपर ट्रायल करना है तो n का मान हो गया 12। 10% वस्तुएं खराब है तो p का मान हो गया 10%, मतलब 10/100 मतलब 1/10 और q का मान हो जाएगा 1 - p, 1 - 1/10, 9/10। px = r, फॉर्मूला होगा NCR, q पावर n - r, p पावर r। 9 वस्तुओं के लिए निकालना है, 9 वस्तुएं खराब हो तो 12C9, Q का मान हमारे पास है 9/10, 12 - 9, P का मान है 1/10 की पावर 9। तो 12C9 को लिखेंगे 12C3, इन दोनों का अंतर 3 है, ये हो जाएगा 9 की पावर 3, 10 की पावर 3 गुना 1/10 की पावर 9। 12C3 को लिखेंगे 12 गुना 11 गुना 10, नीचे लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, यह आ जाएगा 9 की पावर 3, 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 9। 3 और 2 को काटेंगे 12 से तो ऊपर 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 को 12 से गुना करेंगे आ जाएगा 22। 10 को 10 की पावर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 2, तो बटे में आ जाएगा 10 की पावर 11। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 9 दोनों जुड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें से 10 त्रुटि युक्त हैं, तो 5 बल्बों के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता निकालनी है तो हम x ले लेते हैं, बल्बों के त्रुटि युक्त होना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना x त्रुटि युक्त बल्बों की संख्या है, 5 बल्बों पर ट्राई करना है तो n का मान हो गया 5। p हो जाएगा बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता, तो 10 बल्ब त्रुटि युक्त है 100 में से, तो एक बल्ब के त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 10/100 मतलब 1/10। क्यों का मान आ जाएगा 1 - p, 1 - 1/10 मीन्स 9/10। ठीक है, अब एक भी बल्ब त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला होता है px = r, NCR, Q पावर n - r, p पावर r। किसी भी बल्ब का त्रुटि युक्त न होना तो मतलब px = 0, मतलब सारे के सारे बल्ब सही है, 0 बल्ब त्रुटि युक्त है। 5C0, Q पावर 5 - 0, p पावर 0, तो Q की पावर 5 मतलब 9/10 की पावर 5, मतलब C ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, तो 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो 1/5 है ना, वो तैराक न होने की प्रायिकता है, और हमने निकालना है कि 5 में से 4 छात्र तैराक होने की प्रायिकता निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसकी संख्या को मैं ले लेता हूं x। माना x छात्रों के तैराक होने की संख्या है। ठीक है, तो n का मान है 5। p हमारे पास है एक सफलता की प्रायिकता। तो देखो क्या है, सफलता क्या है, तैराक होना। ठीक है, तैराक होने की प्रायिकता क्या है, तैराक ना होने की 1/5 है,
तो तैराक होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/5 4/5। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 1/5 है ना वो न होने की प्रायिकता दे रखी है, लेकिन p हम क्या लेंगे जो हमने x माना है, x माना है तैराक होना, ठीक है। तो तैराक होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/5। और क्यों हमारे पास होता है 1 माइनस p मतलब तैराक ना होना, तो ये है 1/5। 5 में से 4 चाहिए तो r का मान हो जाएगा 4। फॉर्मूला है px इक्वल टू r NCR क्यू पावर n माइनस r p पावर r, मतलब p x इक्वल टू 4 5c 4 क्यू पावर 5 माइनस 4 p पावर 4। तो क्या आ जाएगा 5c 4, क्यू का मान हमारे पास है 1/5 इसकी पावर 1, p का मान हमारे पास है 4/5 और इसकी पावर 4। इसमें दो ऑप्शन राइट है ए और सी ऑप्शन में 5c 1 दे रखा है तो 5c 1 भी आ सकता है, वो भी राइट है। बुक वालों ने इसको ए माना है, हमारे दोनों ऑप्शन राइट है, दोनों सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने स्वतंत्र घटना वाली एक्सरसाइज में किया हुआ है। मैंने कहा था कि इसको द्विपद बंटन से भी करेंगे। देखो 3 बार पासे को फेंके, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो जाते हैं तो द्विपद बंटन अप्लाई करते हैं, क्योंकि पासे को फेंकना स्वतंत्र घटना है। वहां हमने क्या था कम से कम एक बार विषम संख्या आना, तो इसको लिखा था 1 माइनस एक बार भी विषम संख्या न आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मानता हूं माना x पासे पर विषम संख्या आने की संख्या है, ठीक है। पासे को 3 बार फेंके तो n का मान आ जाएगा 3। विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है 3/6, क्योंकि 3 संख्याएं विषम होती है 1 3 5, तो p का मान आ जाएगा 1/2। क्यू का मान होता है 1 माइनस p 1 माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। पी एक्स इक्वल टू आर जो होता है वो होता है एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। कम से कम एक बार विषम संख्या आना, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू 0 पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3। जो इसका मान होता है वो होता है 1। हमने यहाँ से यहाँ तक का जोड़ निकाला है तो उसको उस साइड में ले गए हैं पी एक्स इक्वल टू 0 को, तो 1 माइनस 3c 0 क्यू पावर 3 माइनस 0 पी पावर 0 1 माइनस क्यू पावर 3 1 माइनस 1/2 पावर 3। तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे 7/8। तो इस टाइप से आपने द्विपद बंटन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।